दोस्तों 2024 के लिए ये मेरी आखिरी वीडियो है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जो सोच है वही आपके जीवन की दिशा तय करती है? तो 2025 नए साल में क्यों ना हम अपनी जो सोच है उसको एक नई ऊर्जा दें, एक नई दिशा दें। आज मैं आपको 2025 के उस सफर पर लेकर चलता हूं जहां आप अपनी ताकत को पहचानेंगे और महसूस करेंगे कि कैसे पॉजिटिव थिंग्स आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकती है। दोस्तों, पहला, बिलीव इन योर सेल्फ। हमेशा अपने आप पर यकीन रखें। हम सभी के जीवन में उतार चढ़ाव तो आते रहेंगे, पर कभी कभी हम हार मान लेते हैं और सोच लेते हैं शायद यही हमारी किस्मत है। और लेकिन क्या ये सच है कि किस्मत जो है वो पहले से ही तय है? जी नहीं, किस्मत कभी भी पहले से तय नहीं होती है, बल्कि हमारी सोच हमारी किस्मत लिखती है। अगर आप भी चाहते हैं कि ये 2025 आपके लिए वरदान साबित हो, तो जो आपके सपने 2024 में अधूरे रह गए हों, तो इस वीडियो में आखिर तक बने रहें और फिर देखिए 2025 आपके लिए कैसी खुशियां लेकर आता है, आपके अंदर कैसे सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा करता है। इसके लिए करना क्या है? आपको हमेशा पॉजिटिव बने रहें, नेगेटिव टॉक कभी भी नहीं करना है। हर रोज सुबह उठकर बोलना है, मैं काबिल हूं और मैं सब कुछ कर सकता हूं। मेरे अंदर असीम शक्ति है। और वाकई आपके अंदर वो ताकत है, वो शक्ति है। आप जो चाहें वो हासिल कर सकते हैं। भरोसा रखें अपने आप पर। दूसरा, इस साल अपने दिमाग को हमेशा शांत रखें। एक शांत दिमाग जो हमें हर मुश्किल में सामना करने की शक्ति देता है। अगर आपका निगेटिव एटीट्यूड है ना, तो छोटी छोटी प्रॉब्लम भी आपको हिलाकर रख देगी। और सेल्फ कॉन्फिडेंस का मतलब यह नहीं है कि आप सब जानते हैं। इसका मतलब है कि अपने अपने कॉन्फिडेंस से हर समस्या का निदान, हल ढूंढ लिया है। बस खुद पर भरोसा रखें। ए पीस ऑफ माइंड जनरेट द पावर। एक शांत दिमाग वो ताकत है जो हमें हर मुश्किल में सामना करने की शक्ति देता है। और हर किसी का एक सपना है कि हम स्ट्रेस फ्री होकर जिए,
लेकिन स्ट्रेस फ्री होकर जीने के लिए हमें अपनी आदतों में, अपने प्रयासों में बदलाव करना होगा। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आप दिमाग से एकदम शांत रहे, स्थिर रहे, तो दिन में 2 बार अपने दिमाग को खाली करने की आदत डालें। अब आपके मन में सवाल आ रहा है कि हम अपने दिमाग को कैसे खाली करें? तो दोस्तों, अपने दिमाग को हमेशा पॉजिटिव विचारों से भरे। अपनी जिंदगी में उन सभी चीजों के लिए शुक्रगुजार हो जिसने हमें आगे बढ़ने का मौका दिया, और कल्पना करें कि आप एक क्रिएटिव लाइफ जी रहे हैं। रोजमर्रा की परेशानियों को अपने ऊपर हावी मत होने दें। सोने से पहले उन पलों का शुक्रगुजार करें जिसने आपको आज का दिन दिया है। अपनी परेशानियों को छोड़कर उन चीजों पर ध्यान दें जो आपको खुशियां देती है। एक पॉजिटिव दिमाग, एक शांत दिमाग आपको बेहतर नींद दे सकता है, बल्कि लाइफ में सुकून भी दे सकता है। आप फील करेंगे जैसे जैसे निगेटिव चीजें आपके दिमाग में हट रही हैं और पॉजिटिव चीजें आपके दिमाग में आ रही हैं, तो आपका मन शांत होना शुरू हो जाता है। ट्राई, प्रे, पावर। शरीर को ठीक रखने के लिए जैसे आत्मा की शांति भी जरूरी है, वैसे ही हमें सच में अपने आप को स्वस्थ रखना है। हमें अपने आप को स्पिरिचुअली और मेंटली अपनी हेल्थ को मजबूत करना जरूरी है। दोस्तों, प्रार्थना करने से हमारे मन में एक पॉजिटिव एनर्जी जनरेट होती है। ये एनर्जी हमें सशक्त बनाती है, बलशाली बनाती है, हमें बुढ़ापा आने से रोकती है। और प्रार्थना का जो असली उद्देश्य है, उस दिव्य शक्ति को पहचानना, महसूस करना, जो दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति है। और इस शक्ति से हम अपने अंदर अनलिमिटेड एनर्जी का संचार कर सकते हैं। हमारे मन में कोई भी इच्छा है, जो भी इच्छा हम करना चाहते हैं, उसको पिक्चराइज करें, उसकी मेंटल इमेज बनाएं, और जब आप इसकी स्पष्ट तस्वीर अपने मन में बना लेते हैं, तो अपना पूरा ध्यान उसकी ओर सेंट्रलाइज करें, केंद्रित करें, और धीरे धीरे आप अपनी मेहनत और ईश्वर की कृपा से अपने सब सपने हकीकत में बदल सकते हैं। और आपको अपने सपने जब सच होते हुए दिखाई देंगे, जब आप इसका पालन करेंगे, तो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है इन सभी आदतों को अपनाना शुरू कर देता है ना? अजीब सी बात, जो लोग
दूसरों की खुशियों में रिलेशनशिप ढूंढते हैं, पर असली खुशी तब मिलती है जब हम अंदर से खुश होते हैं। सच्चाई यह है कि अगर हम खुद को खुश नहीं रख सकते तो दुनिया की सारी दौलत, सारी शोहरत भी हमारे चेहरे पर मुस्कान नहीं ला सकती। खुश रहना इतना मुश्किल भी नहीं है। हर सुबह उठते ही ये डिसाइड कर लो कि आज का दिन मुझे खुशियों के साथ जीना है। देखना, ये एक छोटा सा फैसला कैसे आपके दिन को बदल देगा। और अगर आप हर समय दुखी रहने की सोचते हैं तो कोई भी खुशी आ जाए आप तो दुखी रहने वाले ही हैं। मतलब साफ है, खुशियां आपके हाथ में है, खुश रहना आपके हाथ में है। और कभी कभी हालात जो हैं वो हमारे कंट्रोल में नहीं होते। जीवन में कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो हमें दुखी कर देती हैं, लेकिन सच्चाई यह भी है कि बिना किसी वजह के कई लोग अपने सोच, अपने रवैये के कारण हमेशा दुखी रहते हैं। और अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो आज से ही नफरत करना छोड़ें, चिंता को छोड़ें, द्वेष को छोड़ें, ईर्ष्या को छोड़ें, जलन को छोड़ें। जब आपकी सोच बदलती है ना तो दुनिया को देखने का जो नजारा है वो भी बदलने लगता है। जैसे जैसे आप अंदर से खुश होने लगते हैं तो आपके चारों तरफ खुशियां ही खुशियां नजर आने लगती हैं। एक बार एक बिजनेसमैन था जो छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करता था। एक बार वह डॉक्टर से मिलने गया और उसको अपनी प्रॉब्लम बताई कि मैं देर रात में सोता हूं। तो डॉक्टर ने पूछा क्यों? कि मैं अपने ऑफिस का काम भी घर ले जाता हूं। तो डॉक्टर ने बोला कि आप अपने ऑफिस का काम अपनी टीम को क्यों नहीं देते हैं? तो वह बिजनेसमैन बोला, मेरा काम उतने अच्छे से कोई नहीं कर सकता कि जितना मैं कर सकता हूं। मेरी कंपनी पूरी तरह मेरे ऊपर ही निर्भर है। तो डॉक्टर ने उसको एक अजीब सा प्रिस्क्रिप्शन दिया कि हर रोज 2 घंटे ब्रेक लो और हफ्ते में 1 दिन कब्रिस्तान जाया करो। बिजनेसमैन ने हैरानी से पूछा, डॉक्टर कब्रिस्तान कब्रिस्तान क्यों जाना है? डॉक्टर ने कहा, वहां जाकर उन लोगों की कब्र देखो जो इस दुनिया में नहीं है। ये वही लोग हैं जिन्हें लगता था कि दुनिया उनके बिना नहीं चलती है, लेकिन आज वो सब कब्र में है और उनकी गैर मौजूदगी में सब कुछ वैसा ही चल रहा है जैसा चलना चाहिए। यह सुनकर बिजनेसमैन को समझ आ गया कि उसके बिना भी दुनिया चलती रहेगी और उसने अगले ही दिन से अपनी लाइफ स्टाइल में बदलाव किया और ज्यादा रिलैक्स होकर जीना शुरू किया। उसका गुस्सा भी कम हो गया और पहले से बेहतर काम भी करने लगा। तो दोस्तों, हम सोचते हैं कि हम इस दुनिया में
दौड़कर रफ्तार से हर चीज हासिल कर लेंगे, लेकिन असल में यह तेज रफ्तार हमारी शांति को छीन रही है। कंपटीशन की होड़ ने हमारे अंदर से हमको कमजोर बना दिया है, परेशान कर दिया है। सभी समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता। अपनी जिंदगी की रफ्तार को धीमा करो और एक शांत, खुशहाल जीवन जीने का कोशिश करके देखो। दोस्तों, जीवन का असली सीक्रेट शांति है, सब्र है, सुकून है। आइए आज इस साल के शुरुआत में कोशिश करें कि अपनी लाइफ का बैलेंस बनाकर चलेंगे, दौड़ती जिंदगी को थोड़ा धीमा करेंगे, खुशहाल जिंदगी का आनंद लेंगे। और यही 2025 के लिए आप सबको मेरा एक मैसेज है। जिंदगी के सफर में ज्यादा से ज्यादा सुकून मायने रखता है। गुस्से और तनाव से भरी इस लाइफ में न केवल आप दुखी रहते हैं, बल्कि मानसिक तौर पर आप बीमार रहते हैं। खुशियां आपसे कोसों दूर चली जाती हैं। जिसे पाने की आप कोशिश कर रहे हैं ना, हमेशा याद रखें, वे इच्छाएं, ये भागदौड़, ये गुस्सा, ये कंपटीशन, ये आगे बढ़ने की होड़ आपकी ऊर्जा को खत्म कर रही है। और अगर आप शांतिपूर्वक खुशहाल रहना चाहते हैं तो अपनी जिंदगी की रफ्तार को काबू में रखें, अपने गुस्से को काबू में रखें और जीवन की असली आनंद छोटी छोटी खुशियां हैं, गहरी खामोशी है और उसके अंदर का संतुलन है। रुके, सोचें, सभी तरीकों से जिंदगी गुजारें और अपने परिवार के साथ इस नए साल को खुशी के साथ मिलाएं। और मेरी ओर से आपको और आपके पूरे परिवार को 2025 की शुभकामनाएं। ये साल आपके लिए यादगार साल हो, आपके परिवार को वो सब खुशियां मिले जिनके आप हकदार हैं, और जिन खुशियों को आप 2024 में बटोर नहीं पाए, वो इस बार मेरा वायदा है, अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से सुना ना, तो वो खुशियां आपकी झोली में फिर से आएंगी। दोस्तों, अपना ख्याल रखना, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको अगली वीडियो आने पर आपको पता चल सके। और अपना ध्यान रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद और नए साल की बहुत बहुत एक बार फिर से शुभकामनाएं।